नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल विद्यालय पर। हमने कक्षा 9 का सांख्यिकी चैप्टर है वो चल रहा था, उसकी 1-2 वीडियो हो गई थी। आज हम उसी की एक्सरसाइज जो सेकंड दे रखी है, मतलब 14.2 या किसी बुक्स में अलग से दे रखी होगी, जो भी नंबर दो हो। मेरे पास भी जो SCERT की बुक्स है उसमें 14.2 एक्सरसाइज दे रखा है। उसकी क्वेश्चन नंबर हम आज 3 की बात करेंगे, तो हमने क्वेश्चन करा दिए थे, तीसरा क्वेश्चन आज करेंगे। क्वेश्चन ने बोर्ड पे पहले से लिख रखा है, उसको पढ़ते हैं और उसमें क्या पूछा गया हम उसको आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपका 30 दिन पहले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता जो है वो परसेंटेज में दे रखी है। कुछ हमें लगभग 30 डिजिट्स दे रखी हैं, जो हमारी इस प्रकार से 98.1, 98.6, 99.2, 90.3, 86.5, 95.3, 92.9, 96.3, इस टाइप से हमें 96.1, 92.1 और 89 तक दे रखी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो दे रखा है वो पूछ रहा है कि जो वर्ग हमें दे रखा है, वर्ग अंतराल इसे बोलते हैं, वो 84 से 86 और 86 से 88 हम बोल सकते हैं। 84, 86, 86 to 88 आदि को लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि आप बता सकते हैं जो आंकड़े किस महीने के या किस ऋतु के दे रखे हैं या किससे संबंधित हैं। तीसरा पॉइंट हमें कह रहा है कि इन आंकड़ों की परिसर या रेंज हमें याद करनी है। तो इस प्रकार के सवाल को करने के लिए हमें 3 चीज़ें सबसे पहले चाहिए होती हैं। एक तो वो कि सबसे कम नंबर किसका है, या सबसे कम नंबर हमारी डिजिट कहाँ से स्टार्ट होती है वो लिखना है। सबसे लास्ट नंबर या लास्ट सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमें वो लिखनी है। और उसके बाद में इस बंटन सारणी को हम तीन क्या बोल सकते हैं उसको, 3 चीज़ों के द्वारा समझ सकते हैं। एक तो वर्ग अंतराल, दूसरा मिलान चिन्ह और तीसरी बारंबारता। इन 3 के साथ हमारी सारणी है वो बंटन सारणी वो कंप्लीट होती है, उसको बनाने का तरीका। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से लेके लिखते हैं सॉल्यूशन आपका फर्स्ट पॉइंट का। एक अभी सारणी बनानी है, बंटन सारणी। बंटन सारणी और इसके चेंज कर देते हैं जिससे ये लगेगा कि हाँ यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, हमने बताया था आपको बंटन सारणी बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो 3 चीज़ें हैं, एक तो वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह बारंबारता। ये 3 कंपल्सरी चीज़ें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले हम पॉइंट लिखते हैं क्या कि जो हमें सारणी दे रखी, सॉरी जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उसमें सबसे
कम नंबर कौन सा है वो देखते हैं। सबसे कम और सबसे अधिक। तम आंकड़ा। संख्या बोल सकते हैं या आंकड़े बोल सकते हैं, हम नोट करते हैं इसको। पूरी डिजिट में आप देखिए सबसे कम संख्या कौन सी है, वो है आपकी 84.9 और सबसे अधिक है आपकी 99.2, 99.2। ये दो चीज़ें हमें इस दिए हुए आंकड़ों से मिल जाते हैं। अब हमें पहला पॉइंट नोट करना है कि वर्ग अंतराल हमारा जो 84 से 86 दे रखा है और 86 to 88 दे रखा है, इसी प्रकार से दो दो ऐड करके हम एक सारणी बनाएंगे, हम वर्ग अंतराल को कंप्लीट करेंगे। कैसे करते हैं? 84 से 86 देखिएगा, 84 से 86, 86 से 88, 88 to 90, 90 to 92, 92 to 94, 94 to 96 और 96 to 98 और 98 to 100। कुल मिलान चिन्ह हमें ये देखने हैं कि जो हमें आंकड़े दे रखे हैं उसमें पहली वाली डिजिट शामिल होती है और जो लास्ट में डिजिट हमें दे रखी है जैसे 86 है या 86.2, कुछ भी 86 हमें काउंट नहीं करनी होती है। हमें 84 से 85 तक चलना है, जिसमें 84 शामिल होगा, 85 शामिल होगा, 86 शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट डिजिट में हमें 86 शामिल करना है, 87 भी शामिल होगा लेकिन 88 शामिल नहीं होगा। इसी प्रकार से 89 में 90 में 88 शामिल होगा, 89 शामिल होगा लेकिन 90 शामिल नहीं होगा। इस प्रकार से हम लेके इन आंकड़ों को लिखेंगे। तो हमें 84 से 86 के बीच में देखना है कि 84 और 86 के बीच में ऐसा कोई आंकड़ा है जो हमें इसमें मिल जाए। तो शुरुआत करते हैं, 84 से ढूंढना शुरू कीजिएगा। 84, 85, हमें सिर्फ ओनली 84.9 दे रखा है, बाकी कोई डिजिट नहीं दे रखी है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ हम 1 लिखेंगे और इसकी जो बारंबारता होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। दूसरा 86 से 88 देखिएगा, 86 से 88 एक 86.5 दे रखी है, उसके आगे देखिए कोई है 86, हमें 86 to 88 चलनी है। तो 86 के बाद में 87 आता है, 86 भी नहीं दे रखा और ना 87 दे रखा है, सिंगल है, इसको भी हम 1 लिखेंगे और इसका मान भी हमारा 1 है। पेन चेंज करते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। 1 और 1, अट्ठासी टू 90 के बीच में देखिएगा, ये है सर, ये 97, 88 देखना है हमें। 88 से 90 के बीच में एक तो 89.2 हो गया, एक 89 हो गया, बाकी कोई डिजिट नहीं है। तो हम इसको लिख देते हैं 2, 1 और 2 और यहाँ 2। अब आप ये सोच रहे होगे जितना नंबर बारंबारता में लिखा गया वही इतना काउंट नंबर यहाँ पे लिखा गया, बस यहाँ हम लाइन से खींचते हैं और इसमें हम डिजिट्स लिख रहे हैं, नंबर से लिख रहे हैं, प्राकृतिक संख्याएं लिख रहे हैं। ठीक है,
इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे, तब हमें समझ में आएगा मिलान चिन्ह हम क्यों प्रयोग करते हैं। देखिएगा 90 से और 92 के बीच में देखना है हमें। 92 कितना हो, हमारा 90 से 92 तक चलना है। 1 2 मेरे हिसाब से तो मुझे 2 दिख रहा है। एक बार आप खुद चेक कीजिएगा, कोई ऐसा डिजिट ना हो जो छूट जाए। हमें 90 से 91 तक नंबर चाहिए, कोई ऐसी डिजिट हो। 2 है, 1 2। अब 92 से 94 के बीच में हम देखते हैं। 92 1 2 3 4 5 6 7। कितने नंबर दे रखे हैं हमें? 7 दे रखे हैं, तो हमें काउंट करना है 1 2 3 4 और 5 1 2। ये हो गया 7। मिलान चिन्ह में 4 संख्याएं हमें 4 लाइनें खींचनी होती है, 5 में मिलान तिरछी डालनी होती है, तो तिरछी हमने लाइन खींची है और 2 डिजिट फिर ऐसे लिखनी पड़ेगी। अगर 10 हो जाएगा तो 5 ए हो जाएगी, 4 ए लाइनें 5 में तिरछी, 4 ए लाइनें 5 में तिरछी। इस प्रकार से इसके मिलान चिन्ह लिखते हैं। 94 से और 96 के बीच में देखते हैं कितनी लाइनें आती हैं। चौरानवे से और 96 के बीच में देखिएगा। 94 ये होगी, 94 से स्टार्ट होना है, तो 94 एक संख्या, 95 दो संख्या, 95 ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। नहीं, ये काउंट हो गया था, हमें 94 से देखना है। काउंट कीजिएगा 1 2 3 4 5। एक बार फिर से चेक करते हैं। एक ये हो गया, नहीं 94 तक काउंट करना है, इससे भी इरेज करो। 94 और 95 एक ये हो गया आपका। 90 95 97 96, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 काउंट है, तो 1 2 3 4 और 5 और 1, क्या हो गया 6। हमारा दे रखा है 96 से 98 के बीच में। फिर देखते हैं 96 से 98 के बीच में कितने डिजिट्स आएंगे। पहले इनको इरेज कर दें थोड़ा सा, तो थोड़ा सा आसानी हो जाती है हमें। कितने से देखना है हमें? 96 से देखना है। 96 देखिए किसमें है। एक तो ये हो गया, एक आगे देखिए 96 96 96 नहीं तो 97 3 4 5 6 6 और एक 7।
1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 98 से 100 देखना है। 1 2 3 और देखिए कि जो हमें 98 से प्लस दे रखा हो 4, बस 4 संख्या हैं तो 4 हमें लिखना है। 1 2 3 4 और यहाँ हो गया 4। इनको हम बारंबारता को टोटल करते हैं कि देखते हैं कितना है। 1 और 1 2, 2 और 2 4, 1 1 2 2 4 4 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 4 30। हमें कितने दिनों का देखना था? 30 दिनों का। यहाँ कितना है? 30। अगर हम बारंबारता सारणी बनाते हैं और उसकी बारंबारता का जोड़ जो हमें दिए गए आंकड़े होते हैं उन कुल आंकड़ों की संख्या अगर मैच करती है तो हमारी जो बारंबारता सारणी है, बंटन सारणी है, वो सही होती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे हम लिखते हैं, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? जहां आर्द्रता की बात की जाए और लगातार काफ़ी ज़्यादा आपको संख्या या आंकड़े दिखाई दें तो वो अधिकतर हमारे वर्षा ऋतु से संभावित होते हैं। जिसमें क्योंकि वर्षा ऋतु में आर्द्रता अधिक होती है तो ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संभावता लिए गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः ये आंकड़े वर्षा ऋतु से संबंधित हैं। थर्ड पॉइंट हम देखते हैं क्या कह रहा है। इन आंकड़ों का परिसर क्या है? हमें परिसर याद करने के लिए परिसर, इसको रेंज भी बोलते हैं। परिसर हमेशा जो अधिकतम आंकड़ा आपको दे रखा है वहां से और न्यूनतम आंकड़े तक होता है। तो इसमें अधिकतम आंकड़ा हमें कितना दे रखा है? 99.2 से 84.9, जो हमारा न्यूनतम आंकड़ा है। तो इसको हम रेंज बोलते हैं। 99.2 से 84.9 तक। ये आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। मेरे पास जो बुक्स है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था। आप अपनी बुक में देख सकते हो ये क्वेश्चन कहाँ पर है। इसके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम नोट करेंगे अभी। तब तक आप इसे 2 सेकंड मिलेंगे आपको नोट करने के लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो तेज है तो आप इसे पुश करके भी नोट कर सकते हो। और आप जरा इसे 2 सेकंड के लिए आपको बोर्ड पे दिखेगा, उसके बाद इरेज कर दिया जाएगा और आप इसको नोट कर सकते हैं। 2 मिनट बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं इस पे। मेरे प्यारे भाइयों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये कह रहा है कि एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया है। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। इसमें भी हमें आंकड़े कितने दिनों के दे रखे हैं? 30 दिनों के दे रखे हैं। ये आंकड़े आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। 0.03, 0.08, 0.08, 0.09, 0.04, 0.17 और 0.16
16, 0.05, 0.02, 0.01, 0.18, 0.20 इस प्रकार से हमें दे रखे हैं। और हमें पहला पॉइंट कह रहा है इसका कि 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों का वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनानी है हमें, जिस प्रकार से अभी तक हम बनाते चले आए हुए हैं। सेकंड बात कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 प्रति मिलियन से अधिक रही है, हमें ये बताना है। इस सारणी से ही हमें इसका सेकंड वाले का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें बारंबारता बंटन सारणी बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले तो सबसे कम नंबर कितना है और सबसे अधिक कितना है। उसके बाद में तीन चीज़ें चाहिए होती हैं, एक वर्ग अंतराल, दूसरा हमें मिलान चिन्ह और तीसरा हमें बारंबारता चाहिए होती है। तो हम इसको बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, वर्ग अंतराल मिलान चिन्ह बारंबारता। बारंबारता हम देखते हैं, वर्ग अंतराल, मिलान चिन्ह और बारंबारता। हम इसको एक लाइन खींचते हैं इस प्रकार से, इसके लिए भी खींचते हैं। ये हो गया। हमें वर्ग अंतराल कितने से शुरू करना है, 0.0 से और 0.04, फिर 0.4 से 0.8 तक हमें चलना है। इसी प्रकार से मतलब 4 का डिफरेंस दे रखा है हमें, उसके हिसाब से हमें चलना है। तो चलिए पहले तो सबसे कम नंबर, सबसे कम और सबसे अधिक। इससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी जो बारंबारता बंटन सारणी है वो हमें उसका जो वर्ग अंतराल है हमें कितने तक लेके जाना है, इससे ये क्लियर हो जाता है। तो हमें सबसे कम नंबर कितना है हमारे पास में 0.01 ये दे रखा हुआ है, और सबसे अधिक नंबर हमारे पास में कितना दे रखा है, एक जगह में 22 दिख रहा है, ये आपका 22 दिख रहा है लास्ट में, या 0.22 बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं। और कोई ऐसा नंबर है जो हमें 0.22 से अधिक दिख रहा हो? नहीं, हमें तो सबसे अधिक नंबर हो गया हमारे पास में, वो हो गया 0.22। इसके हिसाब से हमें अपनी वर्ग अंतराल सारणी या बंटन सारणी में सॉरी बनानी है। देखते हैं, शुरुआत करते हैं, इसको कैसे बनाते हैं। 0.002, 0.04, फिर 0.04 से लेके 0.08, फिर 0.08 से लेके 0.1 और 2, फिर 0.12 से 0.16, 0.16 से
0.20 0.20 से 0.24। सबसे बड़ी संख्या कितनी हमें यहाँ है 0.22। यहाँ कितना है 0.2 से 0.224 तक है। तो ये नंबर इसके अंतर्गत आ जाता है, तो इसके आगे की हमें वर्ग अंतराल बनाने की जरूरत नहीं है। इसको यहीं छोड़ते हैं, यही ग्राम करते हैं इसका। ये हो गया आपका कुल टोटल। अब मिलान चिन्ह हम देखते हैं कितने नंबर्स आते हैं। मिलाइएगा, इसमें देखिएगा कितना नंबर आ रहा है। ऊपर वाली डिजिट में पहला ही नंबर है आपका 1। इसमें जो 4 से कम हो 2, 3 और एक 4। कितनी डिजिट हैं 4, तो बारंबारता कितनी होगी हमारे पास में 4। अब 0.4 से 0.8 के बीच में कितने नंबर्स हैं वो देखिएगा। 1 2 सॉरी 8 तक है ये, तो हमें 8 से पहले तक देखना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितना है 9। तो 1 आज पेन कुछ गड़बड़ कर रहा है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ हो गया 9। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट देखना है 0.8 से लेके 0.12 तक हमें देखना है कि कितना नंबर्स हमें दे रखा है। काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी 9 नंबर दे रखा है हमें। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। हमें 8 से देखना है और 12 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो कितना हो गया 9 हो गया। अब 0.12 से 0.16 तक हमें देखना है। देखिएगा इसमें कितना है 1 2 से 1 2 1 2 2 ही है, तो 1 और 2 तो 2 हो गया। 0.16 से 0.20 तक हमें देखना है, तो कितना नंबर होगा हमारे पास में 4 1 2 3 4 या 4 लिखिएगा। 0.2 से 0.24 तक कितना नंबर होगा एक देखिएगा, ये 0.20 और 0.22 ये दो नंबर हैं, तो ये लिखिएगा 1 और 2, तो यहाँ हो गया 2। इनको ऐड कीजिएगा, कितना हो रहा है 4 और 9 4 13 हो गया। 13 और 9 22 और 2 24 और 24 और 4 28 और 2 30। कितने दिनों का था 30 दिनों का था। बारंबारता कितनी आ गई हमारे पास में 30 आ गई है। ये बारंबारता बंटन सारणी हमारी कंप्लीट हो गई है।
में सेकंड पॉइंट एक याद करना, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही है, वो देखना है हमें कि सल्फर डाइऑक्साइड कितने दिन 0.11 भाग से अधिक रही है, से अधिक रही है। देखिए 0.1 भाग प्रति मिलियन में इस बारंबारता सारणी में कहाँ है, ये 0.8 से 0.12 से अधिक है, तो हमारा कहाँ से होगा, 0.1 से हमें देखना है। 0.1 से लेके जितनी डिजिट्स ऊपर तक रही हैं, मतलब ज़्यादा तक रही हैं, उनको देखना है। 0.12 से हमें 0.24 तक देखना है, कितने इधर हमारी बारंबारता है उसको ऐड कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा, सल्फर डाई ऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन तक, यहां से जोड़िएगा, और यहां तक हमें देखना है कि जिसका जो भाग प्रति मिलियन से अधिक रहा है, 11 से अधिक कितना है 12, और 12 से अधिक कितना तक जाएगा, लास्ट होगा हमारा 0.424, तो उसमें हमें देखना है कितनी बारंबारता आ रही है। एक तो 2 आएगा, 4 आएगा और फिर 2 आएगा, तो 2 प्लस 4 प्लस 2 दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। ये आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।